हेलो फ्रेंड्स, एके फार्मेसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यूनिट 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से सबसे पहले है फार्मेसी एज ए करियर, फार्माकोपिया में इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया, प्रिस्क्रिप्शन और पोस्टोलॉजी, जिसमें हम लोग फार्मेसी एज ए करियर पढ़ चुके हैं, इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिस्क्रिप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन को हम लोग एक पर्चा या फॉर्म कह सकते हैं, जो कि डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है। जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें एक पर्चा लिख के देता है, उसे ही प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, जिसे हम लोग फार्मासिस्ट के पास लेकर जाते हैं और फार्मासिस्ट हमें मेडिसिन देता है। तो प्रिस्क्रिप्शन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट और ऑर्डर। प्रिस्क्रिप्शन जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट या ऑर्डर है, इसे हम फॉर्म भी कह सकते हैं, रिटेन बाय अ क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जो कि क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल यानी कि डॉक्टर्स के द्वारा लिखा जाता है। तो इसलिए लिखा जाता है फॉर द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक पेशेंट डिसीज। कोई भी पेशेंट है, उसका डिसीज को डायग्नोस करने के लिए, फिर उसे प्रिवेंट करने के लिए या फिर ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन को लिखा जाता है। प्रिस्क्रिप्शन जो है केवल लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर के द्वारा ही लिखा जा सकता है। इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट प्राइम फेसिया एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ। जो प्रिस्क्रिप्शन है वह एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जिसे हम एज ए एविडेंस कोर्ट में पेश कर सकते हैं। जब हम लोग कोई भी इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो कोर्ट में केस लड़ते हैं, उसके लिए हमें जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, प्रिस्क्रिप्शन को एज ए लीगल डॉक्यूमेंट हम लोग या फिर एज ए एविडेंस कोर्ट में पेश कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म: प्राइवेट प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म, नेशनल हेल्थ सर्विस प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म। प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म दो प्रकार के होते हैं, प्राइवेट एंड नेशनल हेल्थ सर्विस। तो जो प्राइवेट प्रिस्क्रिप्शन होता है, उसे प्राइवेट प्रिस्क्राइबर द्वारा इशू किया जाता है, और जो एनएचएस प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म है, वो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइबर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है या इशू किया जाता है। पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन: देयर आर फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, लाइक डेट, नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट, मतलब पेशेंट का इंफॉर्मेशन जो है। सुपरस्क्रिप्शन, इनस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन, सिग्नेचुरा, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, सिग्नेचर, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर। यहाँ देखिए प्रिस्क्रिप्शन का एक फॉर्मेट है। इसमें सबसे पहले जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, उसमें सबसे पहले हॉस्पिटल का नेम लिखा होता है और उसका फ़ोन नंबर लिखा होता है। उसके जस्ट नीचे हम लोग का सारा फॉर्मेट होता है कि इस फॉर्मेट में प्रिस्क्रिप्शन को लिखा जाता है। इसमें सबसे पहले जो आता है डेट, किस डेट को वह प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब किया गया है या फिर लिखा गया है, उस डेट को मेंशन किया जाता है। डेट में डेट सेक्शन में मेंशन किया जाता है, जैसे 27/1/2025। ठीक। उसके बाद आता है पेशेंट इन्फॉर्मेशन। पेशेंट इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, पेशेंट का नेम हो गया, एज, वह कितना एज का है, सेक्स, मेल और फीमेल, एड्रेस XYZ, उसका एड्रेस को नोट किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट में आता है जो RX लिखा जाता है, जो कि सुपरस्क्रिप्शन होता है। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं फॉर्मेट क्या है। उसके बाद इनस्क्रिप्शन आता है। इनस्क्रिप्शन क्या होता है, हमारा मेन बॉडी होता है, जिसमें सारे ड्रग्स का नेम लिखा होता है। उसके बाद सबस्क्रिप्शन, जो कि फार्मासिस्ट के लिए लिखा जाता है। सिग्नेचुरा, जो कि पेशेंट के लिए लिखा जाता है। नेक्स्ट क्या है, रिफिल हो गया। रिफिल जो है, किस डेट को रिन्यू कितने बार करना है, कब करना है, इसमें ऐड होता है। सिग्नेचर, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर, जो प्रिस्क्राइबर है उसका डिटेल्स इसके अंदर नोट किया जाता है, जैसे कि सिग्नेचर हो गया, उसका एड्रेस हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर, जब लाइसेंस लिया जाता है तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ उसका सिग्नेचर यहाँ पे ऐड होता है। डेट, इट हेल्प अ फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट द डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग और द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर द फिलिंग द प्रिस्क्रिप्शन। डेट से क्या पता चलता है हमें कि किस डेट को ये फॉर्म जो है, प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म, वो प्रिस्क्राइब किया गया है या फिर लिखा गया है या फिर फिल किया गया है। डेट इज मेंशन टू अवॉइड द मिसयूज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। डेट जो है उसको मेंशन करना नेसेसरी होता है, जिससे कि प्रिस्क्रिप्शन का मिसयूज नहीं किया जा सके। मिसयूज इन द सेंस ऑफ, जो हैबिट फॉर्मिंग या नारकोटिक्स ड्रग होता है, उसे पेशेंट बार बार किसी फार्मासिस्ट से ना ले सके, इसके लिए डेट मेंशन किया जाता है। पेशेंट इंफॉर्मेशन, नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस,
नेक्स्ट सेक्शन में आप लोग पेशेंट का इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, जैसे उसका नेम हो गया, एज, एड्रेस, ये सारे डिटेल्स जो हैं किसी भी फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अब आता है सुपरस्क्रिप्शन। इट इज रिप्रेजेंटेटेड बाय आरएक्स सिंबल। जो सुपरस्क्रिप्शन होता है आरएक्स सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, विच इज रिटन बिफोर द राइटिंग द प्रिस्क्रिप्शन, जो कि किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को लिखने के पहले लिखा जाता है। आरएक्स इज अब्रिविएशन ऑफ लैटिन वर्ड रेसिपी मीन्स यूटेक। जो आरएक्स होता है वह लैटिन वर्ड रेसिपी का अब्रिविएशन होता है, इसका मतलब होता है यूटेक। इन ओल्डन डेज द सिंबल वाज कंसीडर्ड एज साइन ऑफ जुपिटर या गॉड ऑफ हीलिंग। प्राचीन टाइम पे, पुराने समय में जो आरएक्स सिंबल था वह जुपिटर के साइन के रूप में या फिर गॉड ऑफ हीलिंग के रूप में जाना जाता था या फिर कंसीडर किया जाता था। आरएक्स सिंबल जो है वो गॉड से प्रे करने के लिए भी लिखा जाता है कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी हील करे। इन इंस्क्रिप्शन दिस इज अ मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर कंटेन द नेम एंड क्वांटिटी ऑफ द ड्रग। जो इन इंस्क्रिप्शन होता है वह किसी भी प्रिस्क्रिप्शन का मेन पार्ट होता है जिसमें ड्रग का नेम और उसका क्वांटिटी लिखा होता है। द नेम्स ऑफ द ड्रग आर जनरली रिटन इन इंग्लिश बट समटाइम्स लैटिन लैंग्वेज आल्सो यूज्ड। जो इंस्क्रिप्शन में लैंग्वेज यूज किया जाता है वह जनरली इंग्लिश यूज किया जाता है, बट समटाइम्स जो है लैटिन वर्ड्स या लैटिन लैंग्वेज भी यूज कर लिया जाता है। कॉमन अब्रिविएशन इज आल्सो यूज। कॉमन अब्रिविएशन जो होता है वो जैसे ओडी हो गया, बीडी हो गया, ये सारे अब्रिविएशंस भी यूज किए जाते हैं। The names of each drug is written on a separate line along with its quantity। जो ड्रग का नेम होता है वह सेपरेट लाइन से लिखा जाता है उसके क्वांटिटी के साथ। सबस्क्रिप्शन दिस कंटेन्स डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट फॉर प्रिपेयरिंग एंड नंबर ऑफ डोजेज टू बी डिस्पेंस्ड। मीन्स जो सबस्क्रिप्शन होता है उसमें फार्मासिस्ट के लिए एक डायरेक्शन नोट किया जाता है जिससे फार्मासिस्ट को पता चलता है कि कोई भी ड्रग है या फिर कोई भी केमिकल है उसे कैसे प्रिपेयर करें या फिर उसे डिस्पेंस कैसे करें। सिग्नेचुरा, इसे शॉर्ट फॉर्म में सिग भी डिनोट करते हैं। दिस कंटेन डायरेक्शन टू बी गिवन टू द पेशेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। सिग्नेचुरा जो है उसमें पेशेंट के लिए डायरेक्शंस नोट किया जाता है कि कैसे पेशेंट को दवा लेना है या फिर किस किस टाइम को उसे दवा लेना है। इट इज यूजुअली रिटेन एज सिग ऑन द प्रिस्क्रिप्शन। सिग्नेचुरा जो है सिग शॉर्ट फॉर्म में प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा जाता है। पेशेंट के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, जैसे कि क्वांटिटी टू बी टेकन, कितना क्वांटिटी लेना है, फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो ड्रग है वो कितना जल्दी लेना है या फिर दिन में कितनी बार लेना है या फिर किस किस टाइम पर लेना है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से लेना है, द स्पेशल इंस्ट्रक्शन सच एज डाइल्यूशन डायरेक्शन। कोई ड्रग होता है पाउडर फॉर्म में आता है, अगर उसको सिरप बना के पीना होता है तो उसमें एक लिक्विड ऐड करना होता है, तो ऐसे किसी भी ड्रग को डाइल्यूट करने के लिए जो डायरेक्शंस होते हैं वो उसमें मेंशन होते हैं। रिफिल और रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, द प्रेस्क्राइबर इंडिकेट ऑन एवरी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर वेदर इट मे बी रिन्यूड एंड हाउ मेनी टाइम। मीन्स जो प्रिस्क्राइबर होता है वो एवरी प्रिस्क्रिप्शन, हर एक प्रिस्क्रिप्शन पे यह नोट करता है कि रिफिल करना है या नहीं करना है, अगर करना है तो कितनी बार करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली इन केस ऑफ नार्कोटिक एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। जो रिफिल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब नार्कोटिक या हैबिट फॉर्मिंग ड्रग जो है प्रिस्क्राइब किया गया होता है। अगर रिफिल ना लिखा गया हो तो जो पेशेंट है वो बार-बार फार्मासिस्ट के पास जा करके उस ड्रग को ले सकता है। तो इस मिसयूज को रोकने के लिए रिफिल लिखना अनिवार्य होता है। प्रिस्क्राइबर इंफॉर्मेशन लाइक सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट कंटेन सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबर along with its रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एड्रेस। जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उस पे प्रिस्क्राइबर का इंफॉर्मेशन
ज़रूर से नोट किया जाना चाहिए। जैसे उसका नेम क्या है, सिग्नेचर, एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर।